ओम शांति। आज 31 मई 2026 के प्यारी बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं। आज की मुरली के सार में सुख सागर बाबा ने आप समान बनने के लिए कहा कि तुमको श्रीमत पर चलकर सबको सुख देना है। आसुरी मत पर तुम दुख देते आए हो, अब सुख दो और सुख लो। और बाबा कहे, जो अच्छा ऊंच पद पाने वाले बुद्धिमान बच्चे हैं वह इस राज को समझ जाते हैं कि यह ड्रामा का खेल ही सुख दुख और हार जीत का बना हुआ है। वह समझ जाते हैं कि सुख की दुनिया में जाना है तो सबको सुख देना है। फिर कहा कि मनुष्य शांति पाने के लिए कितना धक्के खाते रहते हैं। अब यह किसने कहा कि मन की शांति चाहिए? आत्मा कहती है, परंतु मनुष्य यह नहीं जानते कि शांति आत्मा को चाहिए। और साथ में कहा, बाप ने अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खोला है। वह हमको सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज सुनाते हैं। जब सुख होता है तब दुख का नाम नहीं होता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम बाप से सुख शांति संपत्ति का वर्षा अभी ले रहे हैं। फिर पढ़ाई के लिए कहा कि यह स्कूल है बेहद का बाप पढ़ाते हैं। तुम जानते हो वह हमारा मोस्ट बिलवेड बाप है, जिसकी अपरम अपार महिमा है। वह ऊंचते ऊंच बाप आकर श्रीमत देते हैं। तो अब तुमको श्रीमत पर चलना है, सबको श्रीमत पर सुख देना है। और साथ में कहा, यह है ही कांटों का जंगल। बच्चे जानते हैं अभी हम कांटों से फूल अर्थात मनुष्य से देवता बनते हैं। फिर रूहानी संबंध की स्मृति दिलाते कहा कि बेहद का बाप अर्थात सब आत्मा रूपी सीता का एक राम वह निराकार है। तुम सभी आत्माएं सीताएं हो। बाप ब्राइड ग्रूम साजन है। एक साजन शिव बाबा की सब आत्मा सजनिया भक्तियां हैं। जो भी आत्मा सीताएं हैं वह सब रावण की जेल में फंस शोक वाटिका में आ गई हैं। सारी दुनिया के सभी मनुष्य मात्र एक भगवान को याद करते हैं, क्योंकि दुख में है, पुकारते हैं भक्तों का रक्षक भगवान आओ। तो बाबा कहे, अभी मैं तुम्हारा रक्षक बनकर आया हूँ। शोक वाटिका दुख से निकाल अशोक वाटिका सुख में ले जाने के लिए। फिर कहा कि मनुष्य समझते हैं कि हमको इतने मकान, इतना धन है, इतने महल हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि यह तो दुख की दुनिया है, अब बदलनी है। मौत सामने खड़ा है, सब मिट्टी में मिल जाना है। यह जो कुछ पुरानी दुनिया में देखते हो विनाश हो जाएगा। बाबा कहे, यह वही महाभारत लड़ाई है, वही गीता का भगवान है। अब शिव बाबा राजयोग सिखा रहे हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, सब कुछ है। तो बाबा कहे, यह तो भूलना नहीं चाहिए ना। फिर देही अभिमानी बनने के लिए स्मृति दिलाई कि पहले भारतवासी स्वर्गवासी थे, हीरो के महल थे, अब कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। घर में कितनी अशांति है। कहते हैं, बाबा हमको क्रोध आता है, बच्चों को मारना पड़ता है, डर लगता है। हमने 5 विकार शिव बाबा को दान में दे दिया, फिर हम यह क्यों करते हैं? तो बाबा समझाते हैं, इस समय सब पर 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है। देह अभिमान का भूत आने से फिर सब भूत लग जाते हैं। अब बाप कहते हैं, 5 विकारों का ग्रहण उतारने के लिए देही अभिमानी बनो। फिर और स्मृति दिलाई कि सर्प का मिसाल भी अभी का है। सर्प एक खाल छोड़ नहीं लेता है। यह दृष्टांत सतयुग के लिए है। वहाँ तुम ऐसे शरीर छोड़ते हो, दुख की कोई बात नहीं रहती। शरीर छोड़ने पहले ही स्मृति आती है कि हम यह शरीर छोड़ जाई वहाँ जन्म लेंगे, इसलिए दुख में रोने आदि की कोई बात ही नहीं है। बाबा कहे, वहाँ तो खुशी से एक शरीर छोड़ फिर दूसरा लेते हैं। और लास्ट में आज भी अटेंशन दिलाते कहा कि ध्यान दीदार आदि की आश नहीं रखनी है। बाप तो समझाते हैं, साक्षात्कार में माया प्रवेश कर लेती है, फिर तुम पद भ्रष्ट हो पड़ेंगे। बहुत आकर कहते हैं, हमको शिव बाबा का साक्षात्कार हुआ। बाबा कहे, अरे तुमको समझाया जाता है फायरफ्लाई कितना छोटा होता है, आंखों से देखा जाता है। आत्मा तो उससे भी छोटी बिंदी है। जैसे आत्मा है वैसे ही परमपिता परमात्मा है। तुमको कैसे पता चलेगा कि हमको आत्मा का साक्षात्कार हुआ या परमात्मा का साक्षात्कार हुआ? इसलिए बाबा कहे, साक्षात्कार की आश न रख, अपना पुरुषार्थ करना है।
फिर कहा कि तुम बच्चे जानते हो, अभी हम शिव बाबा की संतान हैं। सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। हमारी एम ऑब्जेक्ट ही यह है। कौन सी? मनुष्य से देवता बनना। यह बच्चों को भूलना नहीं चाहिए। हम शिव बाबा द्वारा ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे, मीठे बच्चे, श्रीमत पर चलकर सबको सुख दो। आसुरी मत पर दुख देते आए हो, अब सुख दो, सुख लो। आज मुरली से प्रश्न है, बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? बुद्धिमान बच्चे किस राज को समझने के कारण ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करते हैं? उत्तर में बाबा कहे, वे समझते हैं कि यह दुख और सुख, हार और जीत का खेल है। अभी आधा कल्प सुख का खेल चलता है, वहाँ किसी भी प्रकार का दुख नहीं होगा। अब नई राजधानी आने वाली है, उसके लिए बाप अपना परम धाम छोड़ हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। अब पुरुषार्थ कर ऊंच पद लेना ही है। आज मुरली में गीत बजा, बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। बाबा हम तेरे हैं, तेरे ही बन के सदा रहेंगे। सारी मुरली से धारणा के लिए सार है। पहला पॉइंट, शिव बाबा को विकार का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना है। देह अभिमान के भूत से बचना है। इस भूत से सब भूत आ जाते हैं, इसलिए आत्म अभिमानी बनने का अभ्यास करना है। दूसरा पॉइंट, ध्यान दीदार की आश नहीं रखनी है। एम ऑब्जेक्ट को सामने रख पुरुषार्थ करना है। श्रीमत पर सबको सुख देना है। आज प्यारे बाबा का वरदान है, करावन हार की स्मृति से सेवा में सदा निर्माण का कार्य करने वाले कर्म योगी भव। स्पष्टीकरण है, कोई भी कर्म योग की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी। कर्म अर्थात व्यवहार और योग अर्थात परमार्थ, दोनों का बैलेंस हो। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल न जाए। जो भी कर्म करो वह ईश्वरीय सेवा अर्थ हो। इसके लिए सेवाओं में निमित्त मात्र का मंत्र व करनहार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावनहार भूले नहीं तो सेवा में निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। बाबा कहे, याद और सेवा का ऐसे बैलेंस रख करके जब कार्य करेंगे तो सदा करावनहार की स्मृति बनी रहेंगी। करावनहार शिव बाबा की स्मृति बनी रहने से हर कार्य में नव निर्माण करते रहेंगे। आज का स्लोगन है, सेवा व संबंध संपर्क में विघ्न पड़ने का कारण है पुराने संस्कार, उन संस्कारों से वैराग हो। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा अचल अडोल एक रस स्थिति का अनुभव करो। आज अनुभव करने के लिए कहा कि सभी से श्रेष्ठ तखत बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन उस तखत पर बैठने के लिए पहले अचल अडोल एक रस स्थिति का तखत चाहिए। एक रस स्थिति के तखत पर तब स्थित रह सकेंगे जब अकाल तख्त नशीन बनने का अभ्यास होगा। जैसे वह तपस्वी सदैव आसन पर बैठते हैं, ऐसे आप अपनी एक रस आत्मा की स्थिति के आसन पर विराजमान रहो। इस आसन को नहीं छोड़ो, तब सिंहासन मिलेगा। बाबा कहे, सतयुगी सिंहासन प्राप्त करने के लिए अभी सर्वश्रेष्ठ तखत जो है परमात्मा दिल तखत, उसमें बैठने का अभ्यास हो। और उसमें भी तब बैठ सकेंगे जब अकाल तख्त नशीन बनेंगे, अर्थात सदा आत्मिक स्मृति में रहेंगे, तब परमात्मा दिल तख्त नशीन बनेंगे। और जो परमात्मा दिल तख्त नशीन है वो भविष्य सिंहासनधारी बनेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।